इस वीडियो में आपको बताएंगे ये प्यारा सा मकाओ तोता हमें कहाँ से मिला और हम इधर क्या कर रहे हैं। सिर्फ मकाओ तोता नहीं, बग्स बनी से भी हुई है यहाँ पे हमारी मुलाकात। और पैरट्स के बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं। मल्टी कलर के चूजे, हर तरह का परिंदा आपको इस मार्केट में मिलेगा। लेकिन मार्केट है कौन सी? और मुर्गों की लड़ाई पर एहतजाज करने पर हमें रोकने की कोशिश की गई। जी जनाब, क्या हाल चाल है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं कराची पहुंचूंगा वहां की मार्केटों के बारे में, जगहों के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। उस सिलसिले की पहली कड़ी है। सबसे पहले हमने विजिट किया लालू खेत की ये परिंदा मार्केट। बहुत मशहूर है मार्केट परिंदों के हवाले से, जहाँ पे जा बजा हमें तोते, कबूतर, बत्तखें, चूजे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें नजर आई। चले जी, आपको भी ज़रा इस मार्केट का विजिट करवाते हैं। इंटर होते ही हमें बड़े ही प्यारे क्यूट से चूजे नजर आए। उसके साथ ही हमें मुर्गे नजर आए। बड़े गुस्से में थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शायद इस वजह से गुस्से में होंगे। मुर्गों की कई नस्लें यहाँ पर मौजूद थी। हमने कहा चलो एक जोड़ी का हम मालूम करते हैं। इन साहब से हमने पूछा ये मुर्गे की जोड़ी क्या है। सुल्तान इस मुर्गे का नाम था। नर मादा की जोड़ी यहाँ पे मिल रही थी 5,000 रुपए में, यानी कि दुबई के तकरीबन 70-80 दिरहम। फिर हमारी नजर पड़ी बग्स बनी भी, बड़ा ही प्यारा बड़ा सा क्यूटू लग रहा था। हमें देखकर हमें घूरने लगा। उसको लग रहा था कि हम उसको खरीदेंगे, लेकिन हमने नहीं खरीदा। हमने पिंजरे से बाहर निकाला, अपने हाथ में रखा। बड़ा ही प्यारा लग रहा था, दिल चाहता उसको लेकर चले जाएं, लेकिन वक्त अभी हमारे पास नहीं था। 700 रुपये का ये एक खरगोश हमें मिल रहा था, यानी कि दुबई के हिसाब से सिर्फ 10 दिरहम का। फिर चूज़ा आज़ाद घूम रहा था फुटपाथ के ऊपर। हमने बंदे से पूछा भाई चूज़ा क्यों घूम रहा है। उसने कहा कि भाई पीटीआई से छोड़ दी इसलिए आज़ाद घूम रहा है। एक सियासी जोक था। हमने चूज़े को अपने हाथ में रखा। हमें बहुत ही शौक था चूज़े पालने का। ये एक लंबी कहानी फिर आपको कभी सुनाएंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। चूज़े को अपने हाथ में रख के अपने बचपन का शौक पूरा किया। आगे हम गए, हमें बत्तखों का जम्मे गफी नजर आया। हमने बंदे से पूछा भाई बत्तखों के क्या रेट है। उसने कहा 2,500 का मेल और फीमेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि लगभग 30 दिरहम में पाकिस्तान में आपको बत्तख मिल जाती है। लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया, डॉलर के हिसाब से बत्तख मिल रही है। 44 डॉलर की एक बत्तख है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते 3 के हिसाब से, क्योंकि डॉलर और दिरहम के रेट में ज़रा फ़र्क है, तो तकरीबन 132 दिरहम में एक बत्तख। बत्तखों के बारे में ये भी बड़ा मशहूर है कि कभी भी इनको अकेला नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे भी आप परचेज करें या जहाँ पे भी आप देखेंगे, ये आपको नर और मादा की जोड़ी नजर आएगी। फिर चलते चलते हैं, मैंने जरा कुछ लोग इस मुर्गे को लेके बैठे हुए थे और ये मुर्गा बदमाश बना हुआ था। हमने कहा कि नॉर्मल से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी कहानी क्या है वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए जी, आपको थोड़ा सा मार्केट का भी विजिट करवाते हैं। यहाँ पे नजर आई एक बड़ी ही शानदार किस्म की नस्ल। ये मुर्गा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसको कहते हैं गोल्डन मिस्री हैन, और इनकी निशानी ये होती है कि इनके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं, स्पेशली इनके पंजों के ऊपर भी बाल उभरे हुए होते हैं, जिनसे इनकी नस्ल अलग ही नजर आती है। पाकिस्तान में इसके रेट हैं 2,500 रुपये, लेकिन गूगल पे मैंने पता किया तो गूगल बाबा ने बताया कि भाई मिस्री मुर्गी आपको यहाँ मिलेगी तकरीबन 300 दिरहम में। ज्यादा बेतनी बंदा परिंदे लाके दुबई में यही काम शुरू कर दे, क्या कहते हैं आप? मुर्गों की बात तोतों की बारी आती है। बड़ा ही प्यारा ग्रीन तोता हमें नजर आया। इन साहब से क्या मैंने बात की, जरा आप ही सुनिए। एक तोता जोड़ी, एक जोड़ी, एक नर मादा ये बड़ा क्यूट प्यारा सा पेट हमें नजर आया और बच्चा था। हमें ये पता नहीं चला कि नर है या मादा है। 2,500 रुपये पाकिस्तानी इसकी प्राइस थी। हमने कहा चलो हम इसको भी हाथ में उठाते हैं, और जनाब ये हमारे हाथ में बहुत शांति के साथ, मोहब्बत के साथ आके बैठ गया है। और फिर आपके भाई ने इसके साथ सेल्फी खिंचवाई। भाई मज़ा आ गया इस मार्केट में आके। मैं पहले क्यों नहीं गया इस मार्केट में। चले जी, मुर्गों की बात अब बारी आ जाती है तोतों की। तोते ही तोते हर जगह पे, और यहाँ पे इनके बच्चे भी हमें नजर आए हैं प्यारे प्यारे से। और इन साहब की जरा बातें सुने, क्या ये बातें सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो मुझे बताइएगा जरूर। मतलब इसको मिलाओ, मैं यही निकालूंगा।
और देखिए आंखों पे देखो व्हाइट जाला होगा, मादी का होगा, येलो जाला नर को होता है। ये साहब कह रहे थे कि मेल पैरेट की निशानी ये है कि उसकी आंखों के इर्द गिर्द येलो जाल होगा और फीमेल की निशानी है कि वाइट जाल होगा। क्या ये बात सही कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज में। हमने जब चाचा गूगल को सर्च किया तो वाकई हमें लगा कि जो ये येलो जाला है ये मेल के आगे था और वाइट वाला फीमेल के आगे था। नस्ल है ये मियाँ वाली। ये गाना गाती है कमीज तेरी का। आप समझने वाले बनो, गाना गाएगी उनकी जुबान तो सबको पहले। मुर्गों की तकरीबन तमाम ही इकसाम यहाँ पे मौजूद थी जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। सुमराटा, सुल्तान, स्पेनिश, सिरामा, शामू और पता नहीं कौन कौन सी नस्लें हैं। मैंने तो खुद भाई गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि इतनी नस्लें मौजूद हैं मुर्गों की। फुटपाथ के बाद मैंने दुकानों का रुख किया और यहाँ पे तो अलग ही दुनिया थी जानवरों और परिंदों की। चले आप भी ज़रा विजिट करें। ये वो बेज़रर से परिंदे और जानवर हैं जिन्हें हम बआसानी अपने घर में पाल सकते हैं और जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो हम अपनी आस्तीन में पालते हैं, बच के रहिएगा उनसे ज़रा। फिर हमें दूर से बड़े ही प्यारे कबूतर नज़र आए और इनके ऊपर भी पेंट किया हुआ था। शायद कोई निशानी रखी होगी कि अगर तुम उड़ जाओ ज़माना छोड़ देंगे। ये तो गाना आ गया। पता चला कि ये निशानी लगाई हुई है कि कौन सा कबूतर भी बच्चा है, कौन सा बड़ा हो चुका है, कौन सा नर है और कौन सा मादा। ये निशानी के तौर पे पेंट किया जाता है। और फिर मुझे नजर आए शायद इस मार्केट के सबसे खूबसूरत परिंदे। भाई ये कबूतर देखने के काबिल थे। इन्हें देखकर मुझे तो एक गाना याद आ गया, ए मसा कली सर मटर कली। एग्जैक्टली भाई ये वही लेवल लग रहा था। मैंने पूछा दुकानदार से कि नस्ल क्या है, उससे क्या जवाब दिया जरा भी सुने। भाई कौन सी नस्ल है ये? गुब्बारा। हवा बढ़ती है इसमें। गुब्बारा है ना, तो हवा नहीं बढ़ती। गुब्बारा नस्ल कबूतरों की शायद सबसे नायाब नस्ल है। पाकिस्तान में तो ये 3000 की थी लेकिन दुबई में ये मिलते हैं तकरीबन 300 दिरहम के। और चचा अभिषेक ने भी कंधे पे बिठा के गाना गाया था, लो 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 लो। एग्जैक्टली डेली 6 के अंदर ये कबूतर की वजह से मुझे ये गाना हमेशा याद रहेगा। और इसके बाद मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई भाई। मकाओ तोता मुझे मिल गया है, येलो ताज वाला। ये तोता इतना प्यारा लग रहा था और इतना पुरसकून लग रहा था कि भाई मेरा तो दिल चाहता मैं चुरा के इसको ले जाऊं। वहाँ पे हमें मिल रहा था तकरीबन 7,500 का, लेकिन गूगल पे मैंने पता किया दुबई में इसके रेट तकरीबन 2,000 से 3,000 दिरहम। भाई मैं तो सोच रहा हूँ पाकिस्तान से परिंदे ला के यहाँ पे बेचना शुरू कर दूँ। वैसे ही वहाँ के हुक्मरानों ने चप्पा चप्पा बेच दिया है, हम भी थोड़ा सा इसमें अपना हिस्सा डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा अपने इस सफ़र का सबसे तकलीफदेह मंजर, मुर्गों की लड़ाई। जी हाँ, दौरे जहालत की तरह आज भी लोग यहाँ पे मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं और तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती जब तक एक मुर्गा मर नहीं जाता और दूसरा फातेह नहीं कहलाता। लेकिन हम तमाशाई नहीं बन सकते थे। हमने एहतजाज किया वहाँ पे इस लड़ाई को रुकवाने के लिए और आगे हमारे साथ क्या हुआ ज़रा आप भी देखिए। थकेगा बाबा, पैर लगेगा, मुर्गा जमीन हर तरफ से तो खुल गया है। या तो इसको मारना है क्या? इसको मारना है क्या? यार मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? उसको बचा लो। क्यों मराने के लिए छोड़ा हुआ नहीं करो यार। यहाँ पर लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और शायद वायरल कर सकता हूँ। उन्होंने मेरा मोबाइल खींचने की कोशिश की। एक और साहब ने मुझे पीछे की तरफ धकेला ताकि मैं वीडियो ज़्यादा ना बना सकूं, लेकिन मेरा एहतजाज रंग लेके आ चुका था। फाइनली वो लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, मुर्गा सलामत था। इस बात का शदीद दुख और मलाल हुआ मुझे कि इतने सारे मजमे में एक मेरी ही आवाज़ थी जो इस लड़ाई को रुकवाने के लिए बढ़ रही थी। बाकी सब खड़े मौत का तमाशा देख रहे थे। फाइनली वो मुर्गा मुझे नज़र आ गया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सलामत था। पाकिस्तान के लॉ को देखें तो इस लॉ में भी साफ लिखा हुआ है कि मुर्गों की लड़ाई या परिंदों की लड़ाई आप नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, परिंदों की क्या वैल्यू होगी।
जाते हुए इन साहब पे नज़र पड़ी तो पता चला कि वो मुर्गे जो ज़ख्मी हो जाते हैं इस लड़ाई के अंदर, ये साहब उनको ज़िबा कर देते हैं और उसका गोश्त मार्केट में बेचते हैं। हद है, क्या कहा जाए। बस जल्दी से हमने अपना सामान पैक किया और हमने देखा कुछ लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपनी बाइक को मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से मैं निकल पड़ा। अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।